मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों, आप तमाम लोगों ने पिछले दिनों लंबी हड़तालें, 5 दिवसीय हड़ताल को शानदार तरीके से सफल बनाया है। जिस तरह से आप हड़ताल में जूझती थी, बल्कि हड़ताल में, अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो रोज रोज जूझना पड़ता था। रोज पीएससी पे आकर के तमाम अधिकारी पदाधिकारी से जूझते हुए आप लोगों ने हड़ताल को सफल बनाया। रोज आपके ऊपर धमकी दी जाती थी, केस कर देंगे, थाना प्रशासन आ जाता था, केस करने की धमकी दी जाती थी, चैन मुक्त करने की धमकी दी जाती थी। बावजूद आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आपने उस आंदोलन को सफल बनाया। तो उसी तरीके से हड़ताल का ही ये एक दूसरा रूप है, क्योंकि हमेशा हड़ताल नहीं होती। तो उसी तरीके से, क्योंकि अब अगर आप कहिए तो हड़ताल को केंद्र सरकार ने भी गैर कानूनी करार दिया है, तो अब आगे चल करके भी आपको कार्य बहिष्कार का ही रूप लेना पड़ेगा कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे, शब्द को बदलना पड़ेगा। तो रोज रोज पीएससी में बैठने से अच्छा है ये जो कार्य बहिष्कार का जो केंद्र सरकार की जो योजना आई है, अभियान जो आया है, इस अभियान और योजना का कार्य बहिष्कार आप ही लोगों के निर्णय के अनुसार इसको इस कार्यक्रम को लिया गया है। इसलिए जब आप हिम्मत करके हम आपकी नेता मंच पे चढ़ करके मंगल पांडे से मिल सकती हैं, तो इसका भी क्योंकि दबाव तो आएगा। सरकार तो चाहती है कि बिना पैसे का हम काम करवा लें, इसलिए दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, धमकी दी जाएगी कि आपको चैन मुक्त कर देंगे। तो सीधा जवाब दीजिए कि ठीक है, आप चैन मुक्त करेंगे तो हम आपके दरवाजे पे जा करके पूरे आशा, उस पीएससी की तमाम आशा, हम आपके दरवाजे पर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। आप खाना खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा, हम सारे लोग आपके दरवाजे पे बैठेंगे। इसलिए उनका काम है धमकी देना, आपका काम है अपना कार्यक्रम को सफल बनाना। क्योंकि इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में, इस अभियान में तमाम तरह के लोगों को लगना है, तमाम तरह के पदाधिकारियों को जाना है। वो लोग जाएं नीचे, मोबिलाइज करवाएं गांव के लोगों से, विकास मित्र से, जिसको आपने इतना पैसा बढ़ा दिया, तो उस विकास मित्र से आप जाइए, उनको कहिए कि गांव को मोबिलाइज कर करके मंगवाइए। विकास मित्र को भी इसमें लगना है, अन्य स्कीम वर्करों को भी इसमें लगना है। तो उन लोगों से तो मैं नहीं कहूंगी कि उनको आप कहें, मगर विकास मित्र जिनको कि ये नीतीश कुमार जी ने दिया है, तो विकास मित्र बुला करके लाएं। तो अगर आप आशा को, मगर सबसे ज्यादा आशा को ये लोग मुफ्त में काम करने वाला हथियार समझ लिए हैं कि आशा और फैसिलिटेटर का तो कुछ पैसा बढ़ा भी, मगर आशा का 1 रुपया आपने अभी नहीं बढ़ाया। मानदेय के साथ आपको जो बढ़ाना था वो आपने नहीं बढ़ाया। इस पर आप उनके हक के विषय में, उनके अधिकार के विषय में 1 पैसा आप नहीं सोच रहे हैं। आपको अभियान का काम करवाना था। हड़ताल थी 5 दिन का, तो आपने कहीं भी, कहीं 2 महीना का, कहीं 1 महीने का पैसा भेज करके आप चाह रहे हैं कि हम आशा कार्यकर्ता से मुफ्त में काम करवा लें। तो इस बात को हमारी आशा बहने और फैसिलिटेटर बहने, आप तमाम लोग इस बात को सोचिएगा, सोचिए और समझिए। आज अगर आप मुफ्त में काम कीजिएगा तो सब दिन आपको मुफ्त में काम करना पड़ेगा, और कर रही हैं। मगर इस समय चुनाव का समय है, इस समय अगर आप सरकार पर प्रेशर नहीं बनाएंगी तो फिर इसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने से बहुत कोई लाभ नहीं होना है। इसलिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का समय इसी समय है। इसलिए मैं आप तमाम फैसिलिटेटर बहनों से भी कहना चाहूंगी कि आप प्रेशर में मत आइए। आपके पीछे संघ है, आपके पीछे आशा कार्यकर्ता है, इसलिए आप प्रेशर में मत आइए। आप पूरे संघ और संगठन के साथ मिल करके, एक साथ एकजुट होकर के आप रहिए कि सीधी तौर पर, क्योंकि ये जो सरकार को बेगारी करवाना है, ये जो सरकार बेगारी करवा रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने विभाग को लेटर दे दिया है, राज्य स्वास्थ्य समिति को भी लेटर दे दिया है। उस लेटर को निकाल करके जहां भी लोग आप पीएससी में देना चाहें, आप लोग दे दीजिए, निकाल करके।
तो 4 लाइन लिख करके आपको देना हो 4 लाइन लिख करके दे दीजिए, मगर राज्य को दे दिया गया है। आप तमाम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस संघ के साथ जुड़े हुए हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, इसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। आपको जिससे काम कराना हो आप काम करवा लीजिए। ये सारी बातें हैं बहनों, इसलिए कोई डरने के, आप लोगों ने बहुत ऐसी ऐसी धमकी देखी है। राज्य स्वास्थ्य समिति का लेटर निकल गया था चयन मुक्त करने का, सिविल सर्जन ने यहाँ तक लेटर निकाला था पिछले हड़ताल में। आप याद कीजिए कि जो अधिकारी अगर आशा नेताओं पर केस नहीं दर्ज करेगा, उन पर केस दर्ज किया जाएगा, इस स्तर का पत्र निकला था। उस पत्र को आपने झूठ धता बताया है, उस पत्र से आपने मुकाबला किया है। इसलिए ठीक है, वो जोर देंगे, प्रेशर देंगे, मगर आप तमाम लोग डटिए और डट करके इस सरकार से हमको मुकाबला करना है। ये चाहती है कि बस बेकार में हम काम करवा लें, 1 रुपया नहीं दे। ये भी पिछले बार बताइए किसी भी आशा को कि किसी को खाते में आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड बनाने का पैसा गया है? पिछले बार जब हम लोगों ने विरोध किया तो 500 रुपया से आपने 15 रुपया कर दिया। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी सम्मानजनक राशि है? कम से कम आप 100 रुपया किए होते। तो इन सारी चीजों को आप तमाम लोगों को सोचना है कि जो निर्णय लिए है उस निर्णय पर अमल करना है। और दूसरा, मैं जिला नेतृत्वकारी साथियों से कहूंगी कि जिला के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जो भी नेतृत्वकारी साथी है, आप अपने तमाम पीएससी से, अपने जिला के तमाम पीएससी से फोन एक बार जरूर शाम में कीजिए कि कहाँ क्या समस्या है, कौन हमारी पीएससी की नेता किस बात से जूझ रही हैं, किस समस्या से जूझ रही हैं, उनको क्या मदद चाहिए। इसको लेकर के तमाम जिला के नेतृत्वकारी साथी, इसको आप एक बार शाम में एक बार रिपोर्ट करके, और अगर लिखना आता है तो लिख करके 4 लाइन 5 लाइन में रिपोर्ट आप भेजिए। हमको पर्सनल पर भी भेज सकती हैं, ग्रुप में भी डाल सकती हैं। जिनको लिखना नहीं आता वो वॉइस मैसेज के माध्यम से भी वो डाल सकती हैं। तो ये इस बार हमारे जो जिला के नेतृत्वकारी तमाम साथी हैं, आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि आप पूरे अपने जिला का रिपोर्ट लेकर के शाम में रिपोर्ट कीजिए, जिससे कि तमाम प्रखंड के नेताओं का हौसला अफजाई भी होता है। जो प्रशासन से जूझती हैं, जो अधिकारी से जूझती हैं, उनका दबाव सहती हैं, और जहां जो लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सूचना नहीं होती है, तो वहां तक सूचना भी पहुंच जाएगी कि संघ का ये निर्णय है। क्योंकि बहुत लोग सूचना के अभाव में भी, उन्हें पता नहीं चलता है, उस अभाव में भी लोग काम करते हैं। तो इस बात का आप तमाम जिला के नेतृत्वकारी साथियों इस बात का ध्यान दीजिए। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप सभी पीएससी में फोन करके रिपोर्ट लेकर के और उसे राज्य के नेतृत्व तक ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो राज्य का नेतृत्व को भी पता चल जाएगा। अन्यथा आप पर्सनल पर भी डालिए, जिससे पता चल जाएगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं फलाना जगह बन रहा है, ढिमाका जगह बन रहा है, यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है। बेगूसराय का एक रिपोर्ट आया है, हमारी बेगूसराय की नेता लोग परेशान थी, मगर उसी के रिपोर्ट में आप देख लीजिए कि 5-6 पीएससी से 0-0 का रिपोर्ट गया है, और कई पीएससी से 2 का, 10 का, 15 का ये रिपोर्ट गया है। वो हो सकता है कि आशा न भी बनाई हो, फैसिलिटेटर न भी बनाई हो। तो इस तरह से देखिए तो आधे से ज्यादा पीएससी में आपका कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, 2-4-5 पीएससी में है, तो हो सकता है कि वो आशा बनाई हो या किसी दूसरे से वो बनवाया हो। तो इसलिए इस बरगलाने में आप लोग मत पड़िए, इस उपलब्धि को आप लोग देखिए। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाइए, एक एक आशा तक पहुंचाइए, फैसिलिटेटर तक पहुंचाइए। पहुंच जाता है तो वो लोग इस बात को समझ जाएंगी। इसलिए अधिकारी पदाधिकारियों से भी बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में जो बात कहनी है साफ, कि हमें ना पैसा लेना है ना पैसा काम करना है। इसलिए और उनसे भी कहिए कि भाई आप क्यों हमें बेकार खटवाना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे। इन्होंने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके बारे में आप लोग को पूरे विस्तार से बता रहे थे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।